दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी का व्रत हम कैसे करें। पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, पानी पीना चाहे तो कब पिए, गर्भवती महिला व्रत कैसे करें, जो व्रत न कर पाए वो क्या करें, और विशेष रूप से पीरियड्स में व्रत हम कैसे करें। सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगी कि आपको व्रत में कौन कौन से नियमों का पालन कैसे और कब करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ें जान लेते हैं, विशेष रूप से क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे और क्या क्या करना है। क्योंकि वीडियो जब पूरी वीडियो देखी जाती है तो एक एक चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत हम किस दिन रखें, 6 को या 7 को। तो देखिए, 6 को भी आप व्रत रख सकते हैं और 7 को भी। 7 को जो लोग व्रत रखेंगे तो उनको एकादशी के साथ साथ द्वादशी के साथ लगी हुई एकादशी है। तो जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे उनको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको कहा गया है कि अगर आप 7 जून को व्रत करते हैं तो ज़्यादा फलदायी होता है। वैसे आप 6 जून को भी व्रत रख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एकादशी तिथि की। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं कि पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। बहुत ही मूल क्वेश्चन है कि निर्जला एकादशी में पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि निर्जला एकादशी है तो हमें पानी नहीं पीना चाहिए। इस व्रत में विशेष रूप से बिना जल और बिना भोजन के व्रत रखा जाता है। लेकिन अगर किन्हीं परिस्थितियों में आपके साथ स्वास्थ्य का इशू है, दवाइयाँ खानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आज के समय को देखते हुए और आज के वेदर को देखते हुए, तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आपका स्वास्थ्य आपको पूरे दिन या 24 घंटे का निर्जल व्रत रखने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बॉडी डिहाइड्रेट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है कि सुबह से 12 बजे तक आप निर्जल व्रत रखें। उसके बाद से आप थोड़ा सा लिक्विड कुछ अपना ले लें। इसके बाद से आपको क्या करना है कि पूरे दिन का व्रत रखना है और शाम को फलाहार में कुछ चीज़ें, फ्रूट्स के अलावा आप कुछ मत खाइए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपको फलाहार में कूटू के चावल इत्यादि को छोड़ करके, जो फलाहारी चीज़ें होती हैं उनको छोड़ करके सिर्फ आप फल खा करके व्रत रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और व्रत आपका आसानी से हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, पानी पीना चाहें तो कब पिए। ये मैंने अभी बताया आपको कि 12 बजे तक आप व्रत रखें और 12 बजे के बाद 1 पहर का व्रत कम से कम रखना चाहिए निर्जल। इसके बाद आप चाहे तो पानी पी सकते हैं। इसके बाद गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी आपकी बहुत करीब की है और आपको डिलीवरी बहुत करीब में होने वाली है, या अभी स्टार्टिंग है गर्भावस्था का, तो आप विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिल्कुल भी ये रिस्क ना लें निर्जल व्रत का। जहाँ तक हो सके, जैसे कि पहले अभी बताया कि 12 बजे तक आप व्रत रखें, उसके बाद से आप भी पानी ले लें। पानी और फ्रूट्स के जूस वगैरह इत्यादि आप ले सकती हैं। दवाइयों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर आप प्रेगनेंसी में हैं और दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि एक दिन ना खाएं। लेकिन अगर नहीं चल सकता है तो भगवान से इसके लिए क्षमा याचना करें, विष्णु जी से क्षमा याचना करें कि मेरी ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से मुझे दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, इसलिए भूल चूक माफ़ कीजिएगा और आप दवाइयाँ ले लें। क्योंकि आपका स्वास्थ्य पहले है, व्रत बाद में। इसके बाद आपको क्या है कि जो व्रत ना कर सके वो क्या करें। तो देखिए, अगर आप व्रत करने की कंडीशन में नहीं है, किसी भी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर सकती हैं तो आप पूजन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पूजा में व्रत रखा जाए तभी वो पूजा की जाए। पूजा आप संपूर्ण रूप से करें। हाँ, इस दिन जो चीज़ें एकादशी में वर्जित हैं, जैसे कि चावल है,
साथ ही सरसों का तेल है, मसूर की दाल है, प्याज लहसुन है, ये सारी चीज़ों का आप त्याग कर दें और विशेष रूप से मन में नाम जाप करते रहें। पूजन करने के बाद थोड़ा सा कुछ आहार ग्रहण कर लें, भोजन ग्रहण कर लें जो आप खाते हैं। इन चीज़ों को छोड़ करके जो मैंने अभी आपको बताया कि एकादशी में जो चीज़ें वर्जित है वो ना खाएं, तो उसको छोड़ करके आप फिर अपने हिसाब से जो भोजन आप करते हैं वो आप कर सकते हैं। सादा भोजन करें और दीपदान करें, विशेष रूप से पूजन करें जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन सभी चीज़ों को करते हुए आप चाहे तो जो है व्रत ना करके भी पूजन करके आप पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। पीरियड्स में हम व्रत कैसे करें? तो देखिए, पीरियड्स में तो व्रत करने के लिए तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन अगर आप हमेशा से निर्जल व्रत करते आई हैं और आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, मानसिक रूप से व्रत का संकल्प लेना है और नाम जाप मन में लगातार करते रहना है। बोलना नहीं है, बोल करके आपको व्रत का जाप नहीं करना है, क्योंकि आपने निर्जल व्रत रखा है और अगर आप बोलेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो आपको क्या करना है, मानसिक रूप से मन में निरंतर जो है नाम जाप करते रहना है और मानसिक रूप से व्रत का संकल्प ले लेना है। घर में कोई और हो तो आप उससे पूजन करवा लीजिए, स्वयं पूजन नहीं करना है। आपको दूर से बैठ करके पूजन देखते हुए मन में नाम जाप करते हुए भगवान का व्रत करना है और पूजन करना है, मानसिक पूजन करना है, छूना कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से आपको करना है निर्जला एकादशी का व्रत और पूजन। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।